हाँ तो बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज़ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और हमारे अन्य मतलब कि जैसे खाने वाली चीज़ों को बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे हमारे पास बेटा कर्ड बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ब्रेड और केक बनाने के लिए। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। ठीक है, हमारे पास अल्कोहल को बनाने के लिए बेटा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। दे आर आल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, और ये इन्वायरमेंट को भी क्लीन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्ज़ाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि वेजिटेबल पील्स। ठीक है, रिमेन्स ऑफ एनिमल, डेड एनिमल रिमेन्स जो रह जाते हैं उनके, स्कल बेटा, फेसेस एट्सेट्रा, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजफुल सब्सटेंस ऑफ बैक्टीरिया। और बेटा ये हमारे पास जब इनके ब्रेक डाउन होता है इनकी बॉडीज़ का, इनके स्केलेटन का इन सॉइल, फिर वो हमारे पास यूजेबल सब्सटेंस ऑफ बैक्टीरिया बनाते हैं। ठीक है, हार्मफुलस और यूजेबल मतलब कि जो हार्मफुल ना हो और यूजेबल हो हमारे सॉइल के लिए। रिकॉल दैट बैक्टीरिया इज़ आल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। हम ये भी बोल सकते हैं बेटा कि जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ होता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय यूजिंग नाइट्रोजन। ठीक है, हमारे पास सॉइल फर्टिलिटी के लिए भी हम बैक्टीरिया यूज़ करते हैं बेटा, जिसको बोलते हैं राइजोवेरियम। राइजोवेरियम हमारे पास एक ऐसा बैक्टीरिया है बेटा जो नाइट्रोजन को थ्रू सॉइल ट्रांसपोर्ट करता है इन प्लांट में। तो वो कौन सा बेटा? वो भी एक बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो बेटा नाइट्रोजन की हेल्प से वो हमारे सॉइल फर्टिलिटी में भी यूज़ आता है। फिर बेटा हमारे पास आ गया वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ। और हमारे पास बेटा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिंगल सेल होते हैं बेटा उसमें कौन सा आ जाता है हमारे पास? बैक्टीरिया, एल्गे और प्रोटोजोआ। ये हमारे पास सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेल बेटा हमारे पास जो हैं वो आ जाते हैं सच एज मैनी एल्गे एंड फंजाई। एल्गे एंड फंजाई बेटा हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टी सेल है। ठीक है, एल्गे और फंजाई हमारे पास ऐसे हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और जो हमारे पास सिंगल सेल है बेटा वो हमारे पास बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ हमारे पास सिंगल सेल है। और मल्टी सेलुलर हमारे पास कौन से हैं? मैनी एल्गे एंड फंजाई। ठीक है, दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। ये हर तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। रेजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, मतलब कि ये किस इन्वायरमेंट में रह सकते हैं? आइस कोल्ड क्लाइमेट और हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड। ठीक है, सभी इन्वायरमेंट में ये रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। ये बेटा हमें ज़्यादातर जहाँ हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ह्यूमन बींग्स में पाए जा सकते हैं, जहाँ हमारे एनिमल जब दोनों में पाए जाते हैं, बहुत बेटा एनिमल एंड ह्यूमन में ये हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं और कुछ एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ अकेले ही हमें पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ये तो बात है बेटा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज। सम ऑफ देम मतलब कि इनमें से बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास बेनिफिशियल है अलग अलग वे से। वे सम अदर आर हार्मफुल एंड काज डिसीज़।
और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल है और डिसीज़ को क्रिएट करते हैं। जैसे हमारे पास बेटा काफ था, कोल्ड था, ठीक है, फीवर है ना, टाइफाइड, ये हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल। ठीक है, डिटेल में पढ़ते हुए बेटा हमने अभी ये भी पढ़ लिया फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। अभी बेटा हमारे पास मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, हम कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कर्ड और ब्रेड बना सकते हैं। यू हैव लर्नड इन क्लास 7th दैट मिल्क इज़ टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया।